साथियों नमस्कार। कर्मचारियों के ईपीएफ को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भविष्य निधि संगठन है उसके द्वारा कर्मचारियों का जो ईपीएफ है उसको लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया था। मामला था लोक निर्माण विभाग का, जिसमें कर्मचारियों का ईपीएफ विभाग के द्वारा जमा नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर भविष्य निधि संगठन ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें जो अधिकारी हैं प्रमुख अभियंता उनको नोटिस जारी हुआ था कि अगर वे जल्द से जल्द कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में ईपीएफ की जो बकाया राशि है उसको जमा नहीं करते हैं तो उनको 1 साल की सज़ा या 4,000 रुपये अर्थदंड या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इसी को लेकर एक बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है। जो लोक निर्माण विभाग के दैनिक श्रमिक हैं उनके खाते में ईपीएफ की जो बकाया राशि है वह मिलना शुरू हो गई है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी जानकारी दी थी कि 2016 से लेकर 2021 तक का जो ईपीएफ है अगर प्रत्येक कर्मचारी को मिलता है तो करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का जो ईपीएफ की राशि है वह कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा होने वाली है। अब विभाग के द्वारा ये राशि जमा करना शुरू कर दी गई है और पासबुक में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। जो ईपीएफ का पासबुक रहता है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ ही प्रत्येक कर्मचारी को कितनी कितनी राशि मिलेगी इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको सभी प्रकार के कर्मचारियों की जो जानकारी है इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो साथियों, ईपीएफ कार्यालय यानी कि भविष्य निधि संगठन का जो कार्यालय है उसके द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के लिए। और उस नोटिस में जो प्रमुख अभियंता हैं उनको निर्देशित किया गया था कि जो दैनिक श्रमिक हैं उनके बकाया ईपीएफ की राशि विभाग तत्काल उनके ईपीएफ खाते में जमा करे। और अब विभाग के द्वारा ये राशि कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में जमा करना शुरू कर दी गई है। तो साथियों, 2016 से लेकर 2021 तक कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में कितनी कितनी राशि जमा हुई है और 2016 में क्या रेट था जिस हिसाब से राशि जमा की गई है, इसके बाद जो रेट बढ़ा है उसमें कितनी कितनी राशि जमा हुई है और कुल मिलाकर कितनी राशि कर्मचारियों को मिली है, पासबुक में जो एंट्री हुई है उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2016 का मिनिमम रेट था 6549 रुपये रेट था और ये रेट आपका 2015, 16, 17 तक आपका ये रेट रहा। और इसके बाद हम बात करें 2018, 19 और 20 की, तो इस समय ये रेट आपका बढ़कर 9750 रुपये हो गया था। अब ये जो आपको मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये केवल कुशल श्रेणी के जो श्रमिक हैं उनके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। बाकी दूसरे श्रमिकों का कैलकुलेशन आप इसके हिसाब से कर लेंगे। चार्ट के माध्यम से भी आपको बताऊंगा, चार्ट में आप राशि देख सकते हैं। तो कुशल श्रेणी के औसत दर की अगर बात करें तो 2015 से जनवरी 2021 तक इसको अगर निकालें तो 6549 आपका 2015 से 17 तक, 9750 रुपये 2018 से 2020 तक इसको मान के चलेंगे। 2021 को केवल 1 ही महीने का ईपीएफ जमा हुआ है, इसीलिए इसको केवल 1 महीने की ही गणना इसमें हम करेंगे। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2015 के अप्रैल से 2017 के दिसंबर तक की अगर कुल माह की बात करें तो 2015 के 9 माह, 2016 और 17 के 24 माह को अगर मिला लें तो कुल जो महीने होते हैं 33 महीने होते हैं। और इस समय जो राशि मिनिमम मानदेय के तौर पर दी जा रही थी 6549 रुपये की जो मिनिमम राशि है वह दी जा रही थी। और इसमें अगर 12% की कटौती करते हैं तो जो राशि निकल कर आती है 786 रुपये। राउंड फिगर में मैं आपको बता रहा हूँ, ये श्रमिक का भाग निकल कर आता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने प्रतिशत की कटौती श्रमिक के
वेतन से होती है उतना ही जो कटौती है वह विभाग के द्वारा भी अंशदान इसमें दिया जाता है। तो अगर 12% के हिसाब से 786 रुपये श्रमिक का ईपीएफ के तौर पर कट रहा है, तो इसको 2 से गुणा आप कर लेंगे तो 1572 रुपये एक महीने का आपका ईपीएफ की कटौती की राशि इसमें आएगी। अब कुल माह की अगर बात करें तो इसमें कुल 33 माह मैंने आपको बताया है, जिसमें 2015 की अप्रैल से 2017 के दिसंबर तक के कुल माह और 2015 के 9 माह 16-17 के कुल 24 माह को जोड़कर कुल 33 माह के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो जो आपकी 1572 रुपये की एक माह की जो ईपीएफ कटौती निकल कर आई है, इसको आप 33 माह से गुणा कर लेंगे तो जो राशि निकल कर आ रही है 51,876 रुपये यहाँ पर निकल कर आ रही है। इसी प्रकार से 2018, 19 और 20 की अगर बात करें तो इनका कुल माह जो बनता है 36 माह इसमें बन रहा है। अब इसमें एक माह और ऐड कर देंगे, 2021 का जनवरी का माह जो है वह इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 2021 में केवल एक ही महीने की ईपीएफ की जो राशि है वह कर्मचारियों के खाते में आई है। तो कुल जो महीना मिलाकर इसमें होता है 37 माह की कुल ईपीएफ कटौती इसमें हुई है। अब 2018 से लेके 2021 तक की जो न्यूनतम वेतन है 9,750 प्रति माह के हिसाब से उस समय मिल रहा था। इसका 12% अगर काट कर देखें तो 1170 रुपये श्रमिक के सैलरी का जो हिस्सा है वह निकल कर आता है, और इतना ही हिस्सा विभाग के द्वारा 12% दिया गया है, जिसको अगर जोड़ें तो 1170 को गुणित 2 करेंगे तो 2340 रुपये आपका एक माह का ईपीएफ कटौती का जो राशि है वह निकल कर आ रहा है। अब इस कटौती की राशि को आप 37 माह से गुणित कर लेंगे। तो साथियों, जो आपका 1170 रुपये श्रमिक का हिस्सा आपका एक माह का निकल के आ रहा है, इसको गुणित करेंगे 2 से, क्योंकि उतना ही हिस्सा विभाग के द्वारा भी इसमें दिया जाता है जो निकल कर आता है आपका 2340 रुपये। अब चूँकि टोटल जो माह आपके बन रहे हैं 37 माह इसमें बन रहे हैं, तो 37 × 2340 करेंगे तो 86,580 रुपये कुल यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब 86,580 रुपये और 51,876 को अगर जोड़ते हैं, जो आपका 2015 से और आपका 2017 तक की कुल राशि निकल कर आई थी 51,876, इसको आपस में जोड़ते हैं तो जो कुल राशि आपकी निकल कर आ रही है 1,38,456 रुपये ये निकल कर आपकी यहाँ पर आ रही है। ये कुशल श्रमिक के ईपीएफ कटौती की राशि मैंने आपको यहाँ पर बताई है, जो उस समय दर इनको मिल रही थी, यानी कि 1,38,456 रुपये आपके खाते में ये आएंगे। ये केवल एक अनुमान है, और ईपीएफ राशि को कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको समझाने के लिए केवल ये कैलकुलेशन आपको बताया है। इसमें जो महत्वपूर्ण भाग है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन से उनका जो अंशदान है 12% काटा जाता है, और अगर ये कटौती नहीं की गई है किसी भी वजह से तो विभाग को उनके वेतन का 12% भी खुद ही जमा करना पड़ता है। यानी कि अगर विभाग के द्वारा पेमेंट दे दिया लेकिन ईपीएफ की राशि नहीं काटी तो फिर उस राशि को विभाग को खुद ही वहन करना पड़ता है। कर्मचारी के वेतन से, अगले महीने के वेतन से विभाग उस राशि को नहीं काट सकता। यानी कि अगले महीने जो राशि कर्मचारी को दी जाएगी पूरी राशि दी जाएगी। अगर किसी कारण से करंट माह में जो वेतन कर्मचारी को मिला है और ईपीएफ कटौती की राशि विभाग के द्वारा नहीं की गई है तो फिर इसका भुगतान भी विभाग को ही करना पड़ता है। जो 12% की राशि है अगले माह में इसकी भरपाई विभाग को करनी पड़ेगी। कर्मचारी के सैलरी से इसको नहीं काटा जाता है। उनके वेतन के अलावा ये अतिरिक्त लाभ भी उनको ईपीएफ के नियम के वजह से ही दिया जाता है। साथियों, मैं आपको यहाँ पर यही बताना चाहूँगा कि ईपीएफ कटौती जो विभाग के द्वारा की जा रही है या फिर राशि अभी विभाग के द्वारा कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में जमा की जा रही है, उसके लिए आपको किसी भी कर्मचारी संगठन को 1 रुपये भी चंदा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे इसको लेकर कोई चंदा मांगता भी है तो फिर आप ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि ईपीएफ कटौती पूरी तरह से ये विभाग का काम है
और अगर आपके विभाग में ईपीएफ कटौती नहीं हो रही है तो फिर आप जो कार्यालय है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है वहाँ पर जाकर आप आवेदन दे सकते हैं और आपकी भी ईपीएफ कटौती होना शुरू हो जाएगी। तो साथियों, मैंने आपको बताया कि 2015 से लेकर 2021 तक कुल कर्मचारी का जो ईपीएफ कटौती है वह कितना मिलेगा। अब मैं आपको पासबुक के बारे में भी बताना चाहूँगा कि जो ईपीएफ कटौती की राशि पासबुक में चढ़ी है वह कितनी राशि इसमें चढ़ी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये ईपीएफ खाता नंबर है, अकाउंट ईपीएफ का अकाउंट है और इसमें आप सबसे नीचे अगर देखते हैं तो ग्रांड टोटल इसमें आपका बताया गया, जिसमें सबसे पहले कॉलम में 70,196, दूसरे कॉलम में जो राशि है 21,475 और सबसे अंतिम वाला जो कॉलम है इसमें आपका 48,721 रुपये इसमें चढ़ाया गया है। और इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो जो कुल राशि इसमें निकल कर आती है 1,39,000 रुपये की राशि इसमें निकल कर आती है। यानी कि 70,000 और आपका ये 21,475 और 48,721 इसको अगर आप जोड़ते हैं तो कुल राशि जो निकल कर आती है आपकी 1,39,000 रुपये की राशि हर कुशल श्रमिक के खाते में ये राशि आएगी। ये एक अनुमान के तौर पर मैंने आपको बताया है और पासबुक की जो एंट्री है वह भी यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। जो ईपीएफ पासबुक की एंट्री है उसमें स्पष्ट तौर पर ये राशि अंकित हुई है और कर्मचारियों के खाते में ये राशि अब आ चुकी है। साथियों, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहूँगा। जो ईपीएफ की राशि है उसको आप अस्पताल का काम, विवाह, मकान बनाने या लोन के रूप में निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरी राशि को एक साथ भी आप निकालना चाहें तो इसको भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अगर आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो फिर आपका ईपीएफ अकाउंट जितनी भी राशि उसमें है आप पूरी राशि को एक साथ निकाल सकते हैं। अगर कुछ राशि को आपको निकालना है, जैसे कि आपको अगर घर बनाना है, आपको हॉस्पिटल खर्च के लिए कुछ राशि चाहिए या कुछ आवश्यक काम आपको पड़ गया है, तो ज़रूरत के तौर पर आप कुछ राशि निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी राशि आप इसमें नहीं निकाल सकते हैं। अगर पूरी राशि आप निकालना चाहें तो फिर आपको इसके लिए नौकरी छोड़नी पड़ेगी और नौकरी छोड़ने के बाद आप पूरी राशि जो है वह अपने ईपीएफ अकाउंट से इसको निकाल सकते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो ईपीएफ की राशि विभाग के द्वारा कर्मचारियों के खाते में जमा की जा रही है, इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान है वह कर्मचारी मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं अजय त्रिपाठी, इनका इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है और इन्हीं के अथक प्रयास से कर्मचारियों को ईपीएफ की जो राशि है आज उनके खाते में मिल पा रही है। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लोक निर्माण विभाग के द्वारा कर्मचारियों के हक की इस राशि को दबाया जा रहा था, जिसकी शिकायत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में श्री अजय त्रिपाठी जी के द्वारा की गई और इसके बाद जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है उसके द्वारा एक नोटिस प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के लिए जारी किया गया, जिसमें सज़ा का प्रावधान भी था और 4,000 रुपये अर्थदंड देने की बात या फिर दोनों से दंडित करने की बात कही गई थी। जिसके बाद जो प्रमुख अभियंता हैं भी हरकत में आए और करीब करीब कर्मचारियों को 1,38,000 रुपये का जो लाभ है वह मिलना शुरू हो गया है। अगर आप भी एक दैनिक श्रमिक हैं और अगर आपको अभी तक ये राशि नहीं मिली है तो आप अपने ईपीएफ की जो पासबुक है उसकी एंट्री को एक बार चेक कराएं। हो सकता है कि आपके खाते में भी ये राशि डाल दी गई हो। तो साथियों, कर्मचारियों के ईपीएफ कटौती से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।